स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम हेल्थ केयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। और यह वीडियो सभी बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, जैक बोर्ड, इन सभी बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखें और जितना ज़्यादा हो सके लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, इसमें हम कुल 30 प्रश्नों को करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है कि सामान्य मनुष्य का पल्स दर है। तो एक सामान्य वयस्क जो होते हैं, वयस्क मनुष्य का वो पल्स दर कितना होता है? तो 60 से 100 होता है। आप लोग इसे नोट कीजिएगा। अब हम प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि सामुदायिक अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या कितनी होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों, सामुदायिक अस्पताल जो होते हैं हमारे, वहाँ पे बिस्तरों की संख्या 30 होती है। 30 से 50 के बीच होता है। आप लोग इसे भी नोट करिएगा। अगर ऑप्शन में आप लोग को इस तरह से देखने को मिले तो जरूर सेलेक्ट कीजिएगा। साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान कब मनाया जाता है? तो सब स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी। और इसके अलावा आप लोग को जानकारी देना चाहते हैं कि भारत में पल्स पोलियो की शुरुआत 1995 ईस्वी में की गई थी। और साथ ही WHO द्वारा भारत को पल्स पोलियो यानी कि पोलियो से मुक्त घोषित कब किया गया? तो 2012 ईस्वी में। कितना में? 2012 ईस्वी में WHO द्वारा भारत को पोलियो से मुक्त घोषित किया गया। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि हरे डिब्बे में कौन सा कचरा रखा जाता है? मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 4 का जो सही आंसर है यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसमें गीला कचरा यानी कि घरेलू कचरा आता है। हमारे जो रसोई घर में जो अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं, उन सभी को ग्रीन डस्टबिन में रखा जाता है। जबकि रेड डस्टबिन में कौन से कचरे को रखा जाता है? तो खतरनाक अपशिष्ट को रखा जाता है, जैसे कि अस्पतालीय विभाग में सिरिंज हो गया, निडल्स हो गया। इसके अलावा जो रक्त वगैरह सबसे लैस होते हैं, उन सभी को रेड डस्टबिन में रखे जाते हैं। साथ ही नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि जिला अस्पतालों में बेडों की संख्या कितनी है? मेरे प्यारे बच्चों, जिला अस्पताल में बेडों की संख्या 50 से 200 होती है। आप लोग इसे नोट करिएगा और साथ ही जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। वहीं नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पोलियो से पीड़ित व्यक्ति का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पोलियो से पीड़ित व्यक्ति का जो अंग होता है वो मांसपेशियां और तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। मांसपेशियां तथा तंत्रिका तंत्र। इसी तरह प्रश्न संख्या 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके अलावा भारत में हैंड वॉश दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को हैंड वॉश दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को और भी जानकारी होना चाहिए। जैसे यहाँ नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। इसी के अलावा हमारा HHA का पूरा नाम क्या होता है? तो होम हेल्थ एड होता है। और GDA का भी पूरा नाम आप लोग से पूछा जा सकता है। GDA का पूरा नाम क्या होता है? तो GDA का होता है जनरल ड्यूटी असिस्टेंट होता है। आप लोग इसे भी नोट कीजिएगा, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट। इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 10 नंबर की साफ सफाई, शारीरिक व्यायाम, आराम और नींद अंग है। किसका अंग है? तो व्यक्तिगत स्वच्छता का अंग है हमारा। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, कोरोना वायरस एक वायरस है जो हमारे यानी कि शरीर को पूरी तरह से प्रभावित करता है। इसके अलावा मेरे प्यारे जो हाल ही में HMPV वायरस एक वायरस है जो चाइना में कहर बरपाया था। और इसका असर भारत में बेंगलोर जैसे इलाके में देखने को मिला था। और जिसकी शुरुआत 2001 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पे? तो नीदरलैंड में हुई थी। वहीं नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, जहाँ पे कह रहा है कौन सी आदत अच्छी नहीं है? तो बिना हाथ धोए खाना खाना, ये आदत अच्छी नहीं है। आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। हाथों के धोने की स्वच्छता की दर कितनी होनी चाहिए? तो 20 से 30 सेकंड होनी चाहिए। इसके अलावा डेंगू फैलता है तो किससे? स्वच्छ जल में फैलता है। आप लोग इसे भी नोट कीजिएगा। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हाथ धोने का स्वच्छता दर कितनी होनी चाहिए? तो 20 से 30 सेकंड, ऊपर ही बता दिए थे आप लोग को। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है विषाणु से फैलने वाला रोग है। तो पोलियो और एड्स जो हमारा विषाणु से फैलने वाला बीमारी है। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हमारे शरीर के जो आंत होते हैं वो प्रभावित होता है। किससे? टाइफाइड से। हैजा और टाइफाइड दूषित जल के कारण होता है। वहीं 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गिल्टी, न्यूमोनिक, सेप्टिसेमिक किस रोग के 3 प्रकार है? तो प्लेग के प्रकार है। आप लोग इसे नोट कीजिएगा। BCG का टीका किस रोग में दिया जाता है? तो तपेदिक में दिया जाता है। तपेदिक बोले तो टीबी के से रोग से ग्रसित। और BCG का पूरा नाम क्या होता है? तो बेसिलस क्लाइमेट ग्यूरिन होता है। आप लोग इसे नोट कीजिएगा। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि टाइफाइड रोग किसके कारण फैलता है? तो टाइफाइड रोग जो है दूषित पानी से फैलता है।
दूषित पानी पीने से टाइफाइड रोग फैलता है, आप लोग इसे नोट कीजिएगा। साथ ही जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। MDT का पूरा नाम क्या है? तो मल्टी ड्रग थेरेपी होता है, इसका पूरा नाम मल्टी ड्रग थेरेपी होता है, आप लोग इसे नोट कीजिएगा। इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निद्रा रोग है, तो निद्रा रोग क्या है? प्रोटोजोआ जनित होते हैं। 21 नंबर कह रहा है इनमें से जल जनित रोग है, तो इनमें से यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं दिया गया है, डायरेक्टली हेपेटाइटिस जो हमारा जल जनित रोग है। मानव शरीर में दस्त की विकृत किस रोग में होती है? मानव शरीर में दस्त की विकृत किस रोग में होती है? तो पेचिस के रोग में होते हैं, आप लोग इसे नोट कीजिएगा। वहीं 23 नंबर प्रश्न कर रहा है कि जलांतक किस रोग का अन्य नाम है? हाइड्रोफोबिया का जो है जलांतक अन्य नाम होता है। बिलिसिन दवा किस रोग का उपचार के लिए दिया जाता है? तो तपेदिक के रोग के उपचार के लिए दिया जाता है, आप लोग इसे नोट कीजिएगा। मेरे बच्चे द्वारा यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया, कुछ अशुद्धियाँ भी है, तो आप लोग उस पर गौर नहीं कीजिएगा, डायरेक्टली प्रश्न पर चलना है आप लोग को। एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है 25 का रहा, मलेरिया रोग किस प्रकार का रोग है? प्रोटोजोआ जनित रोग है, आप लोग इसे भी नोट कीजिएगा। वहीं पायरिया रोग का शरीर में लक्षण है, तो मसूड़ों से रक्त निकलना, दांतों की जड़ों में घाव। 27 नंबर प्रश्न कर रहा है मलेरिया रोग का रोगजनक प्रोटोजोआ है, प्लाज्मोडियम हो जाएगा इसका सही आंसर। इसके अलावा कालाजार रोग किसको प्रभावित करता है? तो अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। 29 नंबर प्रश्न कर रहा है कि खसरा रोग फैलता है, तो किससे फैलता है? वायु से फैलता है खसरा रोग। वहीं लास्ट और आज का हमारा प्रश्न कर रहा है बच्चे को मीजल्स का टीका कब दिया जाता है? तो 12 से 15 महीने की उम्र में दिया जाता है। तो इस तरह से 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने सोल्व किए हैं। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों